Everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube channel Rise and Shine Classes. In today's video, we will discuss about Spearsman rank correlational method without tight ranks. अब हम साइकोलॉजिकल बीपीसीसी 134 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आना ही आना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इग्नू स्टूडेंट्स. सो अब हमने सीखना है स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशनल विदाउट टाइट रैंक्स. विदाउट टाइट रैंक्स का मतलब होता है कि आपके क्वेश्चंस में वैल्यूज रिपीट नहीं होंगी. तो स्पीयर्समैन रैंक निकालने का फॉर्मूला है रो. इसको हम रो पढ़ते हैं या स्पीयर्समैन रैंक बोलते हो इसको. ये जो सिंबल दिखाया गया या तो इसको हम रो बोलते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशनल. उसको निकालने का फॉर्मूला है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n square minus 1. This is your formula to find out Spearsman rank correlational. So let's coming to our question. तो ये हमारा क्वेश्चन है. क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया जाएगा. ये आपके मतलब पार्टिसिपेंट ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा डेटा 1 डेटा 2. डेटा 1 को मैंने x नाम दिया, डेटा 2 को मैंने y नाम दिया हुआ है. तो डेटा x और डेटा y में से हमने निकालनी है R1 और R2, जिसको हम बोलते हैं रैंक 1 रैंक 2. फिर रैंक 1 रैंक 2 के बाद हम निकालेंगे इनका डिफरेंस. बच्चे हाउ टू फाइंड रैंक 1 कैसे निकालना है. सबसे पहले आपको यू शुड लुक योर डाटा 1. ये आपका डेटा 1 है, आपने इसको देखना है. 45 34 23 22 65 33 30 25 32 21. आपने इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है. असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कैसे करना है, पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी. तो सबसे पहले ये हमारा डेटा 1 है. ये हमारा डेटा 1 है 45 34 23. ठीक है, ये आपका डेटा 1 है. आपने इसको चेंज कर लिया अभी किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में. 21 22 23 इस तरह से आपने इसको चेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में. पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, 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 लास्ट में सबसे बड़ी. जब आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज किया, आफ्टर दैट आपने क्या करना है, इसको रैंक देना है. जो सबसे छोटी वैल्यू उसको नंबर 1, जो सबसे फिर बड़ी उसको नंबर 2. इस तरह से हम अपना रैंक करेंगे. तो सबसे पहला जो हमारा था 21 है, तो 21 का नंबर 1 होगा. उसके बाद हमारा क्या है, 21 के बाद हमारा है आई थिंक 22. तो 22 में हमारा नंबर 2 होगा. ये रहा 22, ये नंबर 2. उसके बाद 23 है, 23 में हमारा नंबर 3 होगा. 23 के बाद है हमारा 25, ये रहा, इसको हम नंबर 4 देंगे. 25 के बाद हमारा 30 था, 30 रहा ये, दैट विल बी नंबर 5. फिर 32 है, 32 के रहा हमारा, ये रहा 32, इसको हम नंबर 6 देंगे. फिर हम क्या करेंगे, 32 के बाद हमारा कौन सा नंबर है, 33, इसको हम देंगे 7. फिर 34 है, इधर ही होगा कहीं, फिर हमने 7 तक दे दिया, इसको हम नंबर 8 दे देंगे. फिर 40 है, इसको नंबर 9 दे देंगे मे बी. यस सॉरी 45 है ये वाला ना, हम ये कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं. 45 है, इसको नंबर 9 देंगे. फिर 65 है, इसको नंबर 10 देंगे. आई होप इट इज क्लियर टू यू. लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट डेटा. आपको ये देखना है डेटा 2. आपने डेटा 2 को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है. आफ्टर दैट योर वैल्यू बी पुट अप इन रैंक 2. दिस इज योर डेटा 2. 40 33 25 21 60 30 31 32 29 20. अब आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज किया. सबसे छोटी वैल्यू 20, फिर 21, फिर उससे बड़ी 25, फिर इस तरह से 29. इस तरह से वैल्यूज को चेंज कर दिया. और जो सबसे छोटी वैल्यू है डेटा 1 में 20 है, इसीलिए यहाँ पे आपने नंबर 1 देना है 20 को. फिर 20 नंबर, ये 21 है, फिर इसको नंबर 2 देंगे. फिर यहाँ पे 23 होगा कहीं, देखिए नहीं होगा तो 23 से छोटा कोई नंबर होगा, नहीं है तो 25 होगा, 25 को दे दो 3. 25 से छोटा है 29, इसको हम देंगे 4. 29 के बाद 30 को हम देंगे 5. फिर हम 31 को दे देंगे 6. 32 को दे देंगे 7 एंड 33 को दे देंगे 8. ये रहा 33 को दे देंगे 8. और 33 के बाद हमारा 40 वाली वैल्यू है, 40 को हम दे देंगे 9 और 60 को हम दे देंगे 10. इस तरह से आपने अपनी रैंक्स मेंशन करनी है. आफ्टर दैट आपको क्या करना है, रैंक डिफरेंस निकालना है. मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, R1 माइनस R2, जिसको हम रैंक डिफरेंस बोलते हैं. 9 में से 9 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 3 0, 2 में से 2 0, 10 में से 10 0, 7 में से 5 2, 6 में से 5 1, लेकिन माइनस का साइन,
ये 3, लेकिन माइनस का साइन, 6 में से 4 2 हो गया। अब आपने रैंक डिफरेंस का स्क्वायर करना है, जिसको हम डिफरेंस स्क्वायर बोलते हैं, डी स्क्वायर। ये आपको यहाँ से मिलेगा, 0 को 0 से करोगे तो 0, अगेन 0 0 0 0, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। अब इन सभी वैल्यू को प्लस कीजिए। 4 + 1 कितना हो गया 5, 5 + 9 14, 14 + 4 18। इनको प्लस करके हमारा आंसर आ गया 18। किसको प्लस किया हमने, ये समेशन ऑफ डी स्क्वायर इक्वल टू 18। आई होप इट इज क्लियर टू यू एंड इट इज विजिबल टू यू। अब आपने क्या करना है, अब हमने सारी वैल्यूज फॉर्मूले में लिखनी है। ऑल दीज वैल्यूज पुटिंग इन द फॉर्मूला। फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मूला क्या है, स्पियर्समैन इक्वल टू, मतलब रो बोलेंगे जिसको हम, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर -1। n यहाँ पे ये दिया हुआ है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे, तो 10 है, तो 10 ही लिखेंगे। तो 1 - 6 फॉर्मूले का आ जाएगा, ब्रैकेट में लिखना तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो एज इट इज। यहाँ पे 6 इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का ही साइन होगा। फिर सिग्मा डी स्क्वायर कितना निकला था 18, अभी तो निकाला यहाँ पे 18 इंटू n कितना था यहाँ पे 10, तो 10 स्क्वायर -1। बस अब वैल्यूज पुटअप करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। 1 - 16 8 का करेंगे तो कितना होता है 108 डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज रहेगा। 10 का स्क्वायर इट मीन्स 100 -1, क्योंकि 10 10 100 है ना, पावर 2 है, तो इट मीन्स 10 को आपको 2 बार मल्टीप्लीकेशन करना है। अगेन 1 - 108 अपॉन 10 इंटू 100 में से 1 गया तो 99, तो 1 - 108 अपॉन इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 990। तो 1 - इन दोनों को डिवाइड करना है बच्चे, तो इन दोनों को डिवाइड करके जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 11.1। कितना आ जाएगा 0.11, कितना आ जाएगा 0.11। हो सकता है इनको डिवाइड करके आपका 0.10 आए, तो अप्रॉक्सीमेटली वो 0.11 के रिलेटेड ही होता है। आप 0.10 लिखेंगे या 0.10, वो भी आंसर निकल जाएगा। अब आपने इनको माइनस करना है, इनको माइनस करके आंसर आ जाएगा 0.89। तो निकल गया हमारा स्पियर्समैन कोरिलेशनल मेथड। आई विल शो यू कंप्लीट क्वेश्चन अगेन। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट सो यू विल टेक इट। लेट मी शो यू। आई होप इट इज विजिबल टू यू and I hope it is clear to you also, which is very important question in BPCC 134 statistical methods and psychological research. So please and do subscribe my channel. Thank you very much. May God bless you all with all the happiness and success. So again this one is this. Thank you.